हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी निकालेंगे और हम ये भी देखेंगे कि एक कंडक्टर में कैसे करंट का फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज पार्टिकल या फिर चार्जेस एक कंडक्टर में कैसे फ्लो होते हैं। तो आइए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे समझने के लिए हमने कंसिडर किया हुआ है एक कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनमें से कुछ को हमने डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पे इस कंडक्टर को हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है। तो रूम टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? करीब हमारा 300 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या वो इस समय हमारा रेस्ट में होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है वो तब तक चलता है जब तक टेम्परेचर हमारा -273 केल्विन नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, मतलब सराउंडिंग से ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा थर्मल एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे और अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करने लगेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का मोशन को कंसिडर करेंगे तो हम ये देखने पाएंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल एनर्जी गेन करके कुछ ऐसा मोशन कर रहा है, मतलब कुछ जिगजैग मोशन कर रहा है। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद इसे हम कंसिडर करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हमें वही जगह पर मिलेगा, लेकिन इसका जो मोशन होता है वो बहुत ही तेज होता है। करीब वो हमारा 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या होता है? वाइब्रेट करता है। मतलब करीब हमारा सेकेंड में 1,00,000 किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कुछ इस तरह का होगा। मान लीजिए ये हो गया हमारा पहला इलेक्ट्रॉन का मोशन, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का मोशन कुछ ऐसा हो सकता है, पता नहीं कर सकते। और तीसरा का कुछ ऐसा हो सकता है, डिफरेंट पाथ हो सकता है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे इन सब का अगर हम नेट वेलोसिटी निकालेंगे, मान लीजिए उसका वेलोसिटी है u, ठीक है, तो वो हमारे पास आएगा 0, मतलब नेट वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 0 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वो भी हमारा 0 ही आएगा। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज निकलता है इंडिविजुअल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए n अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? u1 u2 प्लस u3 अप टू डॉट डॉट हमारा un डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमारा 0 आएगा। तो एट लास्ट हमारे पास क्या बचेगा? u एवरेज, मतलब उनका एवरेज वेलोसिटी हमारे पास बचेगा 0। लेकिन जैसे ही हम इस कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पॉजिटिव टर्मिनल के ओर खींचते हुए चले आएंगे। मतलब यहाँ पे डेवलप होगा एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगेगा एक फोर्स जिसका अमाउंट होगा QE। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या? मास इंटू एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा QE। तो यहाँ पे अगर हम एक्सीलरेशन को पता करना चाहेंगे वो हमारे पास आएगा QE डिवाइडेड बाय m। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा उन पे लगेगा इतना अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन। तो क्या ऐसा होगा कि बहुत देर बाद, मान लीजिए ऐसे ही हमने एक बैटरी को कनेक्ट करके 1 घंटे तक रख लिया, तो क्या यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लाइट के स्पीड को अचीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छूटेगा तो अगले वाले एटम में जाके वो समा जाएगा। मतलब क्या होगा? जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर छूटेगा, पास वाले एटम से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस वाले एटम में आ जाएंगे। तो इसीलिए हमारा जो एक्सीलरेशन होता है वो बहुत ही छोटे टाइम के लिए होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से निकला, वो यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लगा उतना टाइम ही ये एक्सीलरेशन लगेगा, और ये एक्सीलरेशन बहुत ही कम टाइम के लिए लगता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का 2 सक्सेसिव कोलिजन के अंदर जितना टाइम गैप होता है उतने देर के लिए ये एक्सीलरेशन लगता है। मान लीजिए वो टाइम गैप को हमने माना टाउ, और इसी टाइम गैप को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इट इज जस्ट द टाइम गैप
टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। तो यहां पे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे और वहां पे बनेगा करंट। और जैसे ही वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगे उनका वेलोसिटी में चेंज हुआ। मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी हुआ वो हो गया v1। ये v1 का अमाउंट कितना होगा? वो होगा हमारा u1 प्लस a τ1। क्यों? क्योंकि v होता है u प्लस at। यहाँ पे t हमारा क्या है? टाउ है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, वो मान लीजिए हो गया उसका वेलोसिटी v2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा u2 प्लस a t2। सिमिलरली अगर हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा vn इक्वल टू un प्लस a टाउ n। तो आइए अभी निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? जब एक कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वहां पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़े थोड़े खिसक खिसक के क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। और सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो खिसक खिसक के आगे बढ़ता है, मतलब ड्रिफ्ट करता हुआ आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा ना कि स्पोर्ट्स रेसिंग में कार का ड्रिफ्ट होता है, बाइक का टायर का ड्रिफ्ट होता है, मतलब जब आप ब्रेक लगाते हैं वो कुछ ऐसे खिसक के जाता है। सिमिलरली जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होगा, वो वैसे ही खिसक खिसक के होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जनरली हम vd से डिनोट करते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? ये होगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू डॉट vn डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे जो v है उसे हमने निकाला हुआ है, उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू है u1 प्लस a τ1। सिमिलरली v2 का वैल्यू आ जाएगा u2 प्लस a τ2। प्लस ऐसे ही करते करते अगर हम आगे चलेंगे तो लास्ट में हमारे पास आएगा un प्लस a τn। ठीक है, डिवाइडेड बाय n। तो यहां से चलिए क्या करते हैं, इसे थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। तो यहां पे आ जाएगा क्या, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू डॉट un डिवाइडेड बाय n एक हो जाएगा। और प्लस में आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा a τ1 a τ2 प्लस ऐसे ही a τn डिवाइडेड बाय n। तो यहां पे ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हमने निकाला हुआ था जिसका अमाउंट था 0। तो यहां पे आ जाएगा 0 प्लस यहां पे देखिए a कॉमन आ जाएगा। a कॉमन आने के बाद हमारे पास बचा τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 अप टू डॉट τn प्लस τn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा हमारा टाउ एवरेज। तो फाइनली हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आया, वो फॉर्मूला आया a टाउ एवरेज। ठीक है, तो यहां पे a का वैल्यू को पुट करेंगे। a का वैल्यू हमने निकाला हुआ था, a कितना था, a का वैल्यू था हमारा QE डिवाइडेड बाय m। इसे पुट करेंगे तो यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, QE डिवाइडेड बाय m इंटू टाउ एवरेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जब एक कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और वो सारे ऐसे ड्रिफ्ट करते हुए चलेंगे। तो इसीलिए इस वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। तो यही होता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज पार्टिकल इन ए कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर इज इन ए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि आज की इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।